आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक बेहद खास और रहस्यमयी हिस्से के बारे में, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। यह हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री है जो 24 घंटे हमारे लिए जीवनदायक कोशिकाएं बनाती है। सोचिए, आपके शरीर में एक जगह है जो आपके खून को बनाती है, आपकी इम्यूनिटी को ताकत देती है और आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। यही है अस्थि मज्जा का कमाल। तो क्या आप तैयार हैं अपने शरीर के इस छुपे हुए खजाने के बारे में जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं और खोलते हैं अस्थि मज्जा के रहस्यों का पिटारा। सबसे पहले सवाल, बोन मैरो है क्या? आपने शायद डॉक्टर या किसी मेडिकल शो में इसका नाम सुना होगा, लेकिन असल में यह है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बोन मैरो हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला नरम स्पंजी ऊतक है जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। यह ऊतक हड्डियों के बीच के खाली हिस्से में भरा रहता है और देखने में हल्का सा झिल्ली जैसा लगता है। हड्डियां बाहर से कठोर और मजबूत होती हैं जो हमें सहारा देती हैं, लेकिन उनके केंद्र में यह कीमती पदार्थ भरा होता है जो हमारी सेहत के लिए अनमोल है। हड्डियों का यह भीतरी हिस्सा ही असली कमाल करता है। यही वह जगह है जहां हमारे शरीर का खून बनता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन ले जाती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं जो बीमारियों से लड़ती हैं, और प्लेटलेट्स जो खून को जमने में मदद करती हैं, ये सभी यहीं पैदा होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हेमाटोपोइसिस कहा जाता है। यह एक जटिल और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर सेकंड लाखों नई रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अस्थि मज्जा में स्टेम सेल्स होती है जो किसी भी प्रकार की रक्त कोशिका में बदल सकती है। यही स्टेम सेल्स हमारे शरीर की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती है। अगर यह फैक्ट्री काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाएगा। खून की कमी हो सकती है और मामूली चोट भी खतरनाक हो सकती है। कई गंभीर बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। यह हमारे इम्यून सिस्टम का भी केंद्रीय हिस्सा है। यहीं से हमारे शरीर के सैनिक यानी इम्यून सेल्स तैयार होते हैं जो हमें वायरस, बैक्टीरिया और दूसरी बीमारियों से बचाते हैं। अस्थि मज्जा हमारे शरीर का छुपा हुआ हीरो है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए लगातार काम करता है। इसकी वजह से ही हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव और एनर्जेटिक रह पाते हैं। अगले हिस्सों में हम जानेंगे कि बोन मैरो के कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और किन बीमारियों से यह प्रभावित हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब जानते हैं बोन मैरो के दो मुख्य प्रकार, लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा। ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन इनकी भूमिकाएं और विशेषताएं अलग अलग होती हैं। दोनों के काम और मौजूदगी उम्र के साथ बदलती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में इनका अनुपात भी बदलता रहता है, जिससे शरीर की जरूरतों के अनुसार बदलाव आते हैं। लाल अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं, संक्रमण से लड़ने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं और खून का थक्का बनाने वाली प्लेटलेट्स बनाता है। जन्म के समय लगभग सभी हड्डियों में यही होता है। शिशुओं के शरीर में लगभग हर हड्डी में लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है, जिससे उनकी बढ़ती उम्र में रक्त कोशिकाओं की जरूरतें पूरी होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कुछ लाल अस्थि मज्जा पीले अस्थि मज्जा में बदल जाता है, जो वसा कोशिकाओं से भरपूर होता है और ऊर्जा का भंडार बनाता है। यह परिवर्तन खासकर लंबी हड्डियों में होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। पीला अस्थि मज्जा आपातकाल में फिर से लाल अस्थि मज्जा में बदल सकता है, जिससे शरीर जरूरत पड़ने पर ज्यादा रक्त कोशिकाएं बना सके। यह प्रक्रिया शरीर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर जब खून की कमी हो जाती है। वयस्कों में लाल अस्थि मज्जा मुख्य रूप से छपट्टी हड्डियों जैसे कूल्हे, रीढ़, पसलियां और खोपड़ी में पाया जाता है, जबकि लंबी हड्डियों में अधिकतर पीला अस्थि मज्जा होता है। इससे शरीर को दोनों प्रकार की अस्थि मज्जा के लाभ मिलते हैं। यह संतुलन शरीर की कार्यक्षमता और ऊर्जा संरक्षण के लिए जरूरी है।
बोन मैरो के ये दोनों प्रकार मिलकर हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब सवाल, बोन मैरो शरीर में कहां कहां होता है? लगभग सभी हड्डियों के खोखले हिस्से में, लेकिन मात्रा और प्रकार उम्र और हड्डी के आकार पर निर्भर करता है। बचपन में लगभग सभी हड्डियों में लाल अस्थि मज्जा होता है ताकि शरीर को विकास के लिए पर्याप्त रक्त मिल सके। वयस्कों में सक्रिय लाल अस्थि मज्जा मुख्य रूप से कूल्हे की हड्डी, रीढ़, पसलियां, स्टर्नम और खोपड़ी में पाया जाता है। बोन मैरो डोनेशन या बायोप्सी के लिए अक्सर कूल्हे की हड्डी से सैंपल लिया जाता है। लंबी हड्डियों के शाफ्ट में पीला अस्थि मज्जा होता है, जबकि सिरों पर लाल अस्थि मज्जा। डॉक्टर जानते हैं कि सबसे सक्रिय और स्वस्थ मैरो कहां मिलेगा, इसलिए सैंपलिंग इन्हीं जगहों से होती है। अब जानते हैं बोन मैरो के मुख्य काम। सबसे पहला, हेमाटोपोइसिस यानी रक्त कोशिकाओं का निर्माण। हर सेकंड लाखों नई लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। सफेद रक्त कोशिकाएं यही बनती हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। तीसरा, प्लेटलेट्स का निर्माण जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाते हैं। चौथा, पुरानी और खराब रक्त कोशिकाओं को हटाना। मैक्रोफेज नामक कोशिकाएं सफाई का काम करती हैं। पांचवां, वसा और कार्टिलेज का भंडारण और निर्माण। पीला अस्थि मज्जा ऊर्जा का भंडार है और मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हड्डी और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करती हैं। बोन मैरो शरीर की मरम्मत, सुरक्षा और ऊर्जा के लिए जरूरी है। जब बोन मैरो में गड़बड़ी आती है तो कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सबसे आम है ल्यूकेमिया, जिसमें असामान्य सफेद रक्त कोशिकाएं बनती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को जगह नहीं मिलती। एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो नई रक्त कोशिकाएं बनाना बंद कर देता है, जिससे शरीर कमजोर और संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो जाता है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में बोन मैरो विकृत और अस्वस्थ कोशिकाएं बनाता है जो अपना काम नहीं कर पाती। मल्टीपल माइलोमा में कैंसर युक्त प्लाज्मा कोशिकाएं बोन मैरो में जमा हो जाती हैं, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लिम्फोमा और अन्य कैंसर भी बोन मैरो को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार शरीर के दूसरे हिस्से का कैंसर भी यहां फैल सकता है। इन बीमारियों के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक महत्वपूर्ण विकल्प है, जिसके बारे में अगले हिस्से में जानेंगे। जब बोन मैरो गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जीवन बचा सकता है। यह एक जटिल चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें मरीज को नई उम्मीद मिलती है। बोन मैरो शरीर के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है जो शरीर को संक्रमण से लड़ने और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। जब बोन मैरो काम करना बंद कर देता है तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। इसमें रोगग्रस्त मैरो को स्वस्थ स्टेम कोशिकाओं से बदला जाता है। ये स्टेम कोशिकाएं या तो मरीज के अपने शरीर से ली जाती है या किसी डोनर से प्राप्त की जाती है। इन कोशिकाओं को विशेष तकनीकों से तैयार किया जाता है ताकि वे मरीज के शरीर में जाकर नया स्वस्थ बोन मैरो बना सकें। यह प्रक्रिया ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, मल्टीपल माइलोमा और कुछ आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में की जाती है। इन बीमारियों में बोन मैरो की कार्यक्षमता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है, जिससे मरीज को बार बार संक्रमण, थकान और खून की कमी जैसी समस्याएं होती हैं। पहले मरीज को कीमोथेरेपी या रेडिएशन से पुराने मैरो को नष्ट किया जाता है ताकि शरीर में बीमार कोशिकाएं खत्म हो जाएं। इसके बाद स्वस्थ स्टेम कोशिकाएं रक्त प्रवाह में दी जाती हैं, जो धीरे धीरे हड्डियों में जाकर बस जाती हैं और नया मैरो बनाती हैं। ये नई कोशिकाएं हड्डियों में जाकर नया मैरो बनाती हैं और स्वस्थ रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू करती हैं। इससे मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे लौटने लगती है और शरीर फिर से सामान्य रूप से काम करने लगता है। सबसे अच्छा डोनर आमतौर पर भाई बहन होता है क्योंकि उनका HLA मैच होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर परिवार में मेल न मिले तो डोनर रजिस्ट्रियों से भी मेल ढूंढा जाता है, जिससे हजारों मरीजों को जीवनदान मिलता है। यह प्रक्रिया जटिल और जोखिम भरी है
जिसमें संक्रमण, अंग अस्वीकृति और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। फिर भी सही देखभाल और समय पर इलाज से लाखों लोगों को नया जीवन मिल चुका है और वे फिर से अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं। बोन मैरो डोनेशन किसी के लिए जीवन का उपहार बन सकता है। यह जागरूकता फैलाना जरूरी है। अगर ज्यादा लोग डोनर बने तो और भी ज्यादा मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। आपकी छोटी सी पहल किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। अब जानते हैं कि बोन मैरो को स्वस्थ कैसे रखें। सबसे जरूरी है संतुलित आहार, आयरन, विटामिन B12 और फोलेट से भरपूर भोजन लें। हरी सब्जियां, दालें, अनार, साबुत अनाज, दूध, दही, अंडे और मांसाहारी भोजन फायदेमंद हैं। नियमित व्यायाम करें, इससे रक्त संचार बढ़ता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। धूम्रपान, शराब और हानिकारक रसायनों से बचें, ये मैरो को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वजन नियंत्रित रखें, क्योंकि मोटापा बोन मैरो के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करें। नींद के दौरान शरीर मरम्मत करता है और मैरो सक्रिय रहता है। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अस्थिमज्जा के बारे में, हमारे शरीर के गुमनाम हीरो के बारे में। उम्मीद है अब आप अपने शरीर को एक नए नजरिए से देखेंगे। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है। अपने आहार, व्यायाम और जीवन शैली पर ध्यान दें और बोन मैरो डोनेशन के बारे में सोचें। आपका एक कदम किसी को जीवन दे सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार। तब तक स्वस्थ रहें।